हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी वर्ड्स मैं इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ आपके लिए और मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। लुक अप टू। लुक अप टू आज का वर्ड है और लुक अप टू फ्रेज़ होती है। लुक अप टू का मीनिंग होता है टू प्रेज, टू एडमायर, टू लव। लुक अप टू का मीनिंग होता है फ्रेज का टू प्रेज, प्रशंसा करना, एडमायर करना, पसंद करना, लव करना, प्यार करना। तो ये प्रशंसा करने के लिए, पसंद करने के लिए, प्यार करने के लिए हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं लुक अप टू। ध्यान जरूर रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुक अप टू। आई लुक अप टू यू। आई लुक अप टू यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया आपको। लुक अप टू का मीनिंग होता है टू प्रेज, टू एडमायर, टू लव। ओके, याद जरूर रखेंगे। आई लुक अप टू यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओके, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको बनानी है। ओके, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन हमारा नेक्स्ट फ्रेज है और लुक डाउन अपॉन का मीनिंग होता है ट्रीट कंटेम्पिटसली। ट्रीट कंटेम्पिटसली होता है तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना किसी के साथ। लुक डाउन अपॉन, आप वर्ड से देख सकते हैं कि क्लियर हो रहा है मीनिंग। लुक डाउन अपॉन, जब आप किसी को लुक डाउन अपॉन, एक ऊपर से नीचे तक देखते हैं, अपनी निगाहों से एक ऊपर से नीचे तक किसी को देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका तिरस्कारपूर्ण भावना से उसको देख रहे हैं, हीन दृष्टि से देख रहे हैं। ओके, तो जब हम किसी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, एकदम हीन भावना से देखते हैं, उसके लिए आता है लुक डाउन अपॉन। ट्रीट समवन और समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, जब हम किसी को अनइम्पोर्टेंट समझते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं, उसको अपने से कम आंकते हैं, उसके लिए आता है लुक डाउन अपॉन। ओके, उसमें कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी थिंक्स दे लुक डाउन अपॉन हर बिकॉज सी डज नॉट हैव अ जॉब। सी थिंक्स, वह सोचती है, दे लुक डाउन अपॉन हर, कि वे उसे हीन भावना से देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि सी डज नॉट हैव अ जॉब, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। सी थिंग्स, वह सोचती है, दे लुक डाउन अपॉन हर, कि वे उसे हीन भावना से देखते हैं, उसका तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं उसके साथ, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टू फॉल फ्लैट। टू फॉल फ्लैट फ्रेज है। ओके, तो ध्यान जरूर रखेंगे। टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट का मीनिंग होता है टू हैव नो इफेक्ट। टू फॉल फ्लैट, टू हैव नो इफेक्ट, कोई असर न होना, कोई प्रभाव न पड़ना। ओके, जब हमारा किसी की, हमारी एडवाइस का, हमारी बातों का किसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हैव नो इफेक्ट, तो उसके लिए आता है टू फॉल फ्लैट। फ्रेज होती है और इम्पोर्टेंट है। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, मेरी एडवाइस का, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओके, उस पर कोई असर नहीं पड़ा मेरी एडवाइस का। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा मीनिंग। नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है इन द टीथ ऑफ। स्टार बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मीनिंग होता है इन द फेस ऑफ, विरोध के बावजूद, जब कोई हमारे सामने डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके आने के बावजूद भी हम अपने कार्य को, अपने वर्क को कंटिन्यू रखते हैं, उसके लिए आता है इन द टीथ हो। हम उसे स्टॉप नहीं करते, कोई भी परेशानी आने के बावजूद भी, कोई प्रॉब्लम आने के बावजूद, कोई भी डिफ़िकल्टी आने के बावजूद भी हम उसको स्टॉप नहीं करते, ऐसे ही एज इट कंटिन्यू रखते हैं, उसके लिए आता है इन द टीथ ऑफ। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे कंटिन्यूड दियर जर्नी इन द टीथ ऑफ अ स्टॉर्म। दे कंटिन्यूड दियर जर्नी इन द टीथ ऑफ अ स्टॉर्म, उन्होंने तूफान के बावजूद भी, उन्होंने तूफान के बावजूद भी अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी, जारी रखी। ओके, तो हमने यहाँ पर तूफान लिया है, उसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर्सन के लिए हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस जो लिया है, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर स्टॉर्म लिया है, कि स्टॉर्म भी क्या है, एक सिचुएशन है। स्टॉर्म भी क्या है, एक वो भी हमारे लिए एक बाधा है, उसके आने के बावजूद भी हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा। ओके, नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ अ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश, ये फ्रेंड्स यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर ये राइट है। अ फिश आउट ऑफ वाटर इन एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन। कि फिश आउट ऑफ वाटर, जब वाटर से हम फिश को बाहर निकाल देते हैं तो वो कैसी
पोजीशन में आ जाती है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है असहज स्थिति में होना। ओके, असहज स्थिति में होना, जब क्योंकि वाटर इज़ लाइफ, फिश का तो जल ही जीवन है। ओके, तो आप जब वाटर से फिश बाहर निकालोगे फिश को, तो वो क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो आप याद रख सकते हैं, और याद रहेगा आपकी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईडियम है। व्हेन हिज चिल्ड्रन आर अवे ही इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। व्हेन हिज चिल्ड्रन आर अवे, जब उसके बच्चे दूर होते हैं, जब उसके बच्चे दूर होते हैं, ही इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो वह बिन पानी के मछली के समान हो जाते हैं। तो वह बिन पानी के मछली के समान हो जाता है। जब उसके बच्चे उससे दूर होते हैं तो वो कैसा हो जाता है, जैसे वाटर से बाहर निकालने पर मछली हो जाती है, वह उसके समान हो जाता है। ओके, वो अनकंफर्टेबल स्थिति में हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मछली को बाहर निकालने पर पानी से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसी प्रकार उसके बच्चे उससे दूर हो जाने पर वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है इसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने आज ही कुछ इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेजेस सीखे फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ओके, जो मैं आपको करा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। जो वीडियोस मैं आपको करा रही हूँ, जो वर्ड्स मैं करा रही हूँ, जो वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ, इनको आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।